हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के दो प्रकार है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यही बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है पहले सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अणु अर्थशास्त्र, यानी कि जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र की जो दूसरी प्रमुख शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। पहला उसे अणु अर्थशास्त्र भी कहते हैं, दूसरा उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यानी अणु अर्थशास्त्र ये क्या है, दूसरे अदर नाम भी हैं, जिसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरा अणु अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में माइक्रो शब्द, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी में माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है। अंग्रेजी शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से बना है। ठीक है ना, ये बात इतनी स्पष्ट समझ में आई? ठीक है। और जो माइक्रो, जो अंग्रेजी में माइक्रो जो वर्ड है, तो उस माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। माइक्रो को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म ही कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के देखो हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, फर्मों का अध्ययन करते हैं, संस्थानों का अध्ययन करते हैं। यानी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विशिष्ट इकाइयों, व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों, संस्थाओं आदि का हम अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्म का श्रेय प्रोफेसर एडम स्मिथ को दिया जाता है और इसका पूर्ण विकास प्रोफेसर मार्शल और उनके सहयोगी ने किया। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्म प्रोफेसर एडम स्मिथ को दिया जाता है और इसका पूर्ण विकास जो मार्शल है, मार्शल के सहयोगी है, उन्होंने इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया। चलिए अब समष्टि अर्थशास्त्र पर नजर डालते हैं। अंग्रेजी में माइक्रो शब्द का अर्थ व्यापक या बृहद होता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं और इस मैक्रो का अर्थ होता है बृहद या व्यापक। अगला पॉइंट संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है संपूर्ण उत्पादन, बचत, विनियोग और संपूर्ण रोजगार का अध्ययन। ये सभी क्या, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आय सिद्धांत, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहा जाता है और उसे आय और रोजगार का विश्लेषण भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में ही इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।